नमस्कार साथियों, आज की जो वीडियो है वो वाकई आप सभी भारतवासियों का दिल खुश कर देगी। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इतने महीनों से नागरिकता को लेकर के कई सारी वीडियोस देखते आ रहे हो कि अब आपको नागरिकता साबित करनी है, इनको साबित नहीं करनी है और भी कई सारी चीज़ें। लेकिन आपके मन में कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न एक कोने में, मन के कोने में ये ज़रूर होता होगा कि यार हम इतने सालों से भारत में रह रहे हैं, अगर हमारे पास केवल जन्म प्रमाण पत्र ना हो तो उस बेसिस पे हमें भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है जबकि हम तो यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं। तो उसी का जवाब आज मैं आपको यहाँ पर वीडियो में दूँगा और आपकी इस कन्फ्यूज़न को काफ़ी हद तक दूर करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप सभी भारतवासियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी जो ये है वो आज मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग को अगर 2019 में जो CAA यानी CAA आया था, सिटीजनशिप एक्ट जो था, उसका अगर थोड़ा-सा भी आपको वर्ज़न याद हो तो उसमें ये क्लियर कहा गया था कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश इन जैसे पड़ोसी देशों से अगर कोई भी गैर मुस्लिम व्यक्ति आता है भारत में तो उसको हम नागरिकता दे देंगे, सिवाय मुस्लिम्स के। ये चीज़ कही थी। अब यहाँ पर मुस्लिम को क्यों मना करा गया था? क्योंकि ये जो मैंने आपको देश गिनाए, ये एक इस्लामिक देश हैं। तो ये मैटर अलग है। आज जो हम लोग बात करेंगे वो ये होने वाला है कि आपको नागरिकता आखिर साबित क्यों करनी है और किन लोगों को नहीं करनी है। तो मेरा यकीन मानिए, अगर आप 2013 से पहले भारत में रह रहे हैं तो आपको नागरिकता साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक फाइनल डिसीजन सामने निकल के आ रहा है। अब 2013 के बाद जो लोग भारत में आए हैं, मान लीजिए पहले वो लोग कहीं और रहते थे किसी दूसरे देश में, अब 2013 के बाद वो लोग भारत में रहने आए हैं, तो ऐसे में उन पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी जब तक वो वैलिड दस्तावेज ना दिखा दें। कुछ समझ में आया आप लोग को? मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह से अगर आपसे कोई नागरिकता का सबूत मांगता है तो आप 2013 से पहले का, है ना, यानी 2014 से पहले का, 13 से पहले का कोई भी एक दस्तावेज आप दिखा दीजिए, आपकी नागरिकता वहीं पर सिद्ध हो जाती। 2013 से पहले वालों को वैसे भी नागरिकता सिद्ध नहीं करनी है, क्योंकि CAA में ये चीज़ क्लियर कही गई थी कि 2014 से पहले जितने लोग भारत में रह रहे थे वो भारत के मूल निवासी माने जाएंगे बिना किसी दस्तावेज के। 2013 और 14 के बाद जो लोग आए हैं उन पर सख्ती करी जाएगी। तो सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही है कि अगर आप भारत में रह रहे हैं 2013 से पहले तो कोई एक दस्तावेज दिखा दीजिए, लाइक आपका आधार कार्ड हो गया जो 2013 से पहले का बना हुआ हो, राशन कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गई, कोई भी हो गया, मकान की रजिस्ट्री हो गई, तो आप सेफ हो। लेकिन इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो आज मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा और आपको वो जाने बिना यहाँ से नहीं जाना है। वो चीज़ें ये हैं कि मैंने अब तो ये तो बता दिया। अच्छा, अब यहाँ पर ज़रूरत क्यों है कि मान लीजिए अगर आप दस्तावेज़ दिखाने में असफल रहे तो होगा कुछ नहीं। बहुत से लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि आपको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, जैसे कि अभी यूपी में आप लोग को देखने को मिला है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का एक फैसला आया था कि यहाँ पर लगभग लखनऊ की अगर हम लोग बात करें तो 100 से 150 बांग्लादेशी पकड़े गए, ठीक है, जो अवैध रूप से यहाँ पर सफाई कर्मचारी बन के रह रहे थे। अब आदेश ये आया है कि इनको उठा के शेल्टर होम में रखा जाएगा, पुलिस जो है शेल्टर होम में रखेगी और वहाँ से कानूनी प्रक्रिया के बाद इन्हें वापस इनके मुल्क भेज दिया जाएगा। तो ये चीज़ देखने के बाद बहुत से लोगों के मन में ये चीज़ आई कि अगर हम अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए तो ऐसा ना हो कि सरकार हमें भी बांग्लादेशी बता के हमें भी भैया वापस भेज दे। तो ये चीज़ नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है उसका रीज़न मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, भारत में जन्मे मूल निवासियों को अब सत्यापन कराना पड़ सकता है अगर ज़रूरत पड़ी। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके पास दस्तावेज़ मैंने आपको बता दिया, कोई भी आपको एक दस्तावेज़ दिखा देना है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि जो बांग्लादेशी पकड़े गए, इनके पास आधार कार्ड भी था, इनके पास पैन कार्ड भी था, इनके पास वोटर ID कार्ड भी था। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि 2013 से पहले का था। तो क्या ऐसे में इनको भारत का नागरिक मानना उचित रहेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपको भी अगर कभी ऐसा पकड़ा जाए तो आपको कोई वैलिड दस्तावेज़ दिखाना है जो ठोस दस्तावेज हो। जैसे जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके पास हो, नहीं है तो पासपोर्ट आपके पास पहले का हो, वो भी नहीं है तो आपके पास घर मकान की रजिस्ट्री या फिर आपके माता पिता का नाम, दादा दादी का नाम, किसी का भी आपको कोई भी प्रमाण पत्र दिखा देना है। या तो अपने माता पिता का, अगर आपकी डेथ जो है वो 2013 से पहले हुई तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, मतलब कोई भी ऐसा वैलिड दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड को छोड़ करके जो आपके पास हो आप उनको दिखा दीजिएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके अलावा भी देखिए मैंने कई चीज़ें यहाँ पर नोट करी ताकि मेरे से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। आधार, वोटर ID कार्ड, ये सब आपको नहीं मानने, मैंने पहले बता दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज़ क्लियर कही हुई है कि आधार केवल पहचान का दस्तावेज है, ना कि नागरिकता का। इसी तरह से पैन कार्ड केवल वित्तीय लेन देन से रिलेटेड दस्तावेज है, ये भी नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। मान्य दस्तावेज कौन कौन से होते हैं? सबसे मजबूत प्रमाण पत्र होता है बर्थ सर्टिफिकेट,
खासकर 1969 यानी 1969 अधिनियम यानी कि जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बना था 1969 में। पासपोर्ट बनवाने के नए नियमों में भी बर्थ सर्टिफिकेट अब अनिवार्य है, खासकर 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे लोगों के लिए। अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसका जन्म 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट जरूर बनवा दीजिएगा, अदरवाइज़ आगे चल के उसको स्कूल कॉलेजों में प्रवेश मिलना मुश्किल हो जाएगा। वो किसी सरकारी योजना में आवेदन नहीं कर पाएगा, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा और भी कई तरह की परेशानियों का उसे सामना करना पड़ सकता है। तो भारतीय पासपोर्ट ही एक ऐसा ठोस डॉक्यूमेंट है जो आपकी नागरिकता को सीधे प्रमाणित करता है, सेम जन्म प्रमाण पत्र की तरह। नागरिकता प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप भी 100% वैध है। ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन करके आप 50 रुपये शुल्क दे करके ये बनवा सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी कन्फ्यूज़न ये है कि नागरिकता अधिनियम 1955 लोगों को नहीं पता कि आखिर ये कौन सा अधिनियम है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 है। इसके तहत ये कहा गया था कि 1987 से पहले से जो भारत में रह रहे हैं उनको एक भी दस्तावेज नहीं दिखाना, बिना किसी दस्तावेज के उनको भारतीय नागरिक माना जाएगा। बस शर्त यह है कि आपको ये प्रूफ कर देना है किसी भी तरह से कि हाँ आप वाकई 1987 से पहले रह रहे हो। आपको अपनी रजिस्ट्री दिखा देनी है मकान की, या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट, 5वीं की मार्कशीट, 8वीं की मार्कशीट, कोई भी ऐसा सरकारी दस्तावेज जिसमें 1987 से पहले का क्रमांक दर्ज हो। बस इतना सही। बाकी आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि अगर 2013 से पहले आप भारत में रह रहे हो तो अब आपको किसी तरह की नागरिकता नहीं साबित करनी है। तो साथियों, आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को अपने तक ही ना रखें, अपने यार दोस्तों तक भी पहुंचाएं, ताकि वो भी अगर ऐसी भ्रमित करने वाली वीडियोज़ देख रहे हैं तो इस वीडियो को देख के उन्हें शांति हो पाए और वो भी अवेयर हो पाएँ। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।